ये कलयुग के अंत का आगाज है या भारी विनाशकारी आपदाओं का आगमन। उत्तराखंड के जोशीमठ धाम में जो हो रहा है वो किसी भयावह आपदा से कम नहीं है। जमीनें धंसती जा रही हैं, मकानों में चारों तरफ दरार ही दरार है और कहीं न कहीं ये इशारा कर रही है कलयुग के अंत का, जिसकी भविष्यवाणी कुछ ऐसा ही अंदेशा दे रही है। आज की वीडियो में हम जोशीमठ के सभी रहस्यों के बारे में बताएंगे और कौन सी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से इसे कलयुग खत्म होने वाली भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आइए जानते हैं सभी के बारे में विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। शास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में पहले ही बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कलयुग की समाप्ति का जिक्र मिलता है, जिसमें कई तरह की बातें बताई गई हैं। अब जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि कलयुग का अंत बिल्कुल ही निकट है। कई युगों पहले की गई भविष्यवाणी शायद कहीं सच तो नहीं होने जा रही है। अगर सच हुई तो बद्रीनाथ और केदारनाथ भी विलुप्त होने की आपदाओं का खामियाजा भुगतेंगे। ग्रंथों और धार्मिक किताबों में युगों पहले ही की गई भविष्यवाणी का जिक्र है। आज जोशीमठ के हालात को देखकर सच होता दिखाई दे रहा है। इन ग्रंथों में लिखा गया है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर की मूर्ति धीरे धीरे खंडित हो जाएगी और बद्रीनाथ व केदारनाथ जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल लुप्त होने के कगार पर आ जाएंगे। मौजूदा स्थिति को देखते हुए कहीं न कहीं इन भविष्यवाणियों का सच होना तय माना जा रहा है। जोशीमठ के मंदिर में भगवान नरसिंह की एक प्राचीन मूर्ति है। यहाँ इस प्राचीन मूर्ति यानी कि भगवान नरसिंह की मूर्ति को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। दरअसल नरसिंह भगवान का एक बाजू सामान्य है, जबकि दूसरा बाजू काफी पतला है और यह साल दर साल पतला होता जा रहा है। और इसी बदलाव को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि जैसे जैसे भगवान नरसिंह का एक हाथ पतला होता जाएगा और अगर यह आखिर में आकर टूट जाता है तो किसी न किसी आपदा का आना तय है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो उस दिन बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा और इसके साथ ही लोग भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जोशीमठ के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का महत्व और अस्तित्व प्राचीन काल से है। जब रामायण और महाभारत के युग का दौर था, रामायण काल में हनुमान जी का आगमन हुआ था। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ के शक्तिवार से मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में यहाँ आए थे। अब अगर महाभारत के युग की बात करें तो महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पांडवों को इसी तीर्थ स्थल पर पूजा पाठ करने की सलाह दी थी, जहाँ पांचों पांडवों ने पूजा पाठ किया था। देवतागण भी इसी तीर्थ स्थल पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते थे और भगवान के दर्शन करते थे। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद कई धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसी घटनाएं होने की भविष्यवाणी का जिक्र है जो युगों पहले हो चुकी है। इन ग्रंथों में उल्लेखित है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर की मूर्ति धीरे धीरे खंडित हो जाएगी और बद्रीनाथ व केदारनाथ जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक समय जब केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे हिंदुओं के मुख्य तीर्थ स्थल गुप्त हो जाएंगे, तब भविष्य बद्रीनाथ नाम के एक नए तीर्थ का जन्म होगा। जोशीमठ से बद्रीनाथ का मार्ग जब नर नारायण पर्वत के मिल जाने से बंद हो जाएगा, तब भगवान बद्रीनाथ भक्तों को भविष्य बद्री में दर्शन देंगे। यहाँ एक शिला है जिस पर अभी अस्पष्ट आकृति है। कहते हैं कि भगवान की यह आकृति धीरे धीरे उभर रही है। जिस दिन यह आकृति पूरी तरीके से उभर कर आ जाएगी, उस समय से बद्रीनाथ भगवान भविष्य बद्री में ही भक्तों को दर्शन देंगे।
रामायण और महाभारत काल से ही केदारनाथ धाम का अस्तित्व माना जाता है। बद्रीनाथ के विषय में यह बताया जाता है कि इस पवित्र धाम की स्थापना भगवान विष्णु के द्वारा की गई थी। इसी स्थान पर भगवान विष्णु 6 महीने के लिए आराम करते हैं। यही कारण है कि इसे सृष्टि का वैकुंठ धाम भी कहा जाता है। साथ ही यह मान्यता भी है कि यह स्थान माता पार्वती एवं भगवान शिव का पहला निवास स्थान था। बद्रीनाथ धाम में जिस मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं, उस मंदिर को 15वीं शताब्दी में गढ़वाल के शासक द्वारा बनवाया गया था। मान्यता है जो भक्त केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। उत्तराखंड का आध्यात्मिक शहर जोशीमठ डूब रहा है। जमीनें दरक रही हैं, घरों में दरारें पड़ गई हैं, जमीन के नीचे से डरावनी आवाजें आ रही हैं। जोशीमठ में तबाही के सारे संकेत नजर आ रहे हैं। अब इस शहर की विस्थापित हुई आबादी कभी अपने घर नहीं लौट सकेगी। यही सच है। भूधंसाब की शुरुआत हो चुकी है, जिसे रोकना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। इस भूस्खलन को देखकर यही लग रहा है कि जैसे कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, और अगर जोशीमठ तबाह हुआ तो फिर भविष्य में बद्रीनाथ और केदारनाथ के भी दर्शन नहीं हो पाएंगे। अब ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि सदियों पहले की गई भविष्यवाणी अब सत्य होने जा रही है। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया था कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग में 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम में लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। कलयुग में पृथ्वी बंजर हो जाएगी, लिहाजा किसान खेती नहीं कर पाएंगे और अन्न की पैदावार भी नहीं होगी। कलयुग के आखिर में पृथ्वी पानी में डूब जाएगी और जगह जगह पर भूस्खलन होने लगेगा। इसके अलावा इस युग का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद धरती पर कल की अवतार लेंगे और तब इस युग का अंत हो जाएगा। अब जोशीमठ से मिल रहे संकेतों से तो यही लगता है कि जैसे कलयुग का अंत बहुत ही निकट है। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।